नमस्कार दोस्तों, अपने YouTube चैनल लर्न हब पर आपका स्वागत है। आज है 22 मार्च। 22 मार्च से रिलेटेड जितने करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे वो हम लोग देखेंगे। आगामी एग्ज़ाम जैसे यूपीएसआई जो 1 अप्रैल से फॉर्म अप्लाई होगा। यूपीएसआई यूपीएसएससी से फॉरेस्ट गार्ड जिसका 4 अप्रैल को एग्ज़ाम है। सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ और जीडी लेखपाल, जीडी का एग्ज़ाम, जीडी जो कांस्टेबल होता है वो अभी 25 मार्च से फॉर्म आने को हैं। लेखपाल की वैकेंसी भी आने वाली है। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम सभी के लिए करंट अफेयर एग्ज़ाम आज है 22 मार्च। हमारा टेलीग्राम जो चैनल है वो लर्न हब के नाम से ही है। इसका लिंक हम लोग टेलीग्राम चैनल लिंक। पहला क्वेश्चन हम लोगों का पहला क्वेश्चन हमारा है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और करंट का क्वेश्चन है। क्या है? विश्व बैंक ने बांग्लादेश को कोविड-19 टीकाकरण के लिए कितने मिलियन डॉलर और रुपए की मंजूरी दी? पहला ऑप्शन क्या है? 500 मिलियन डॉलर, 5000 मिलियन डॉलर, 1000 मिलियन डॉलर और 1500 मिलियन डॉलर। 1500 मिलियन डॉलर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? 500 मिलियन डॉलर। वर्ल्ड बैंक ने बांग्लादेश को कोविड-19 टीकाकरण के लिए 500 मिलियन डॉलर दिए हैं। 500 मिलियन डॉलर। और ये जो WHO है, ये WHO किस योजना के थ्रू सभी देशों को कोविड-19 के लिए जो होता है रुपए देता है। तो एक है कोवैक्स योजना के थ्रू। किस योजना के थ्रू? कोवैक्स योजना के थ्रू सभी को लोन देता है। योजना के थ्रू वैक्सीन देता है सभी देशों को। 5000 मिलियन डॉलर वैक्सीन देता है टीकाकरण के लिए। 500 मिलियन के डॉलर के रुपए दिए जिसे वैक्सीन को WHO के द्वारा कोवैक्सीन योजना के थ्रू देता है। अगर पूछा है कि फर्स्ट जो WHO के थ्रू फर्स्ट कौन सा देश है जिसने वैक्सीन प्राप्त की, तो एक फर्स्ट देश घाना देश है जिसने वैक्सीन प्राप्त की। वर्ल्ड बैंक अगर वर्ल्ड बैंक से देखेंगे तो इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC। इसके इस समय प्रेसिडेंट कौन है वर्तमान में? डेविड मालपास। कौन है? डेविड मालपास इस समय वर्ल्ड बैंक के जो हैं प्रेसिडेंट हैं, डेविड मालपास। स्थापना 1944 में, हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है हमारा? क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है अमर ए कुशी पुस्तक मेला का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? अमर ए कुशी पुस्तक मेला का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? पहला ऑप्शन क्या है? ढाका। सेकंड ऑप्शन क्या है हमारा? काठमांडू, ज्यूरिख, दिल्ली। तो इसका राइट आंसर क्या है? ढाका। कहाँ किया जा रहा है? ढाका। अमर ए कुशी मतलब बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। और ये चर्चा में क्यों है मेला? क्योंकि यहाँ पे एक वहाँ की बांग्लादेश की जो PM शेख हसीना द्वारा एक बुक लॉन्च की गई। जिस बुक का नाम है नई चीन 1952 लॉन्च की जाएगी। नई चीन 1952 ये बुक है बांग्लादेश जो इंग्लिश में है। ये वहाँ की पहले की बुक है। ये पहली बुक है ये जो बांग्ला में थी। इसी को उन्होंने नई चीन 1952 के नाम से की है, जिसका पहले नाम हुआ करता था बंगबंधु मुजीब ने ये बुक लिखी थी। बंगबंधु मुजीब के नाम से पहले किताब थी, बांग्लादेश की थी। पहले जो बंगबंधु थे वहाँ के, उन्होंने लिखी थी बंगबंधु मुजीब के नाम से। ये पहले की थी, इसका नाम था पहले इसका नाम हुआ करता बंगबंधु मुजीब ने पहले इस बुक को पहले लिखा था, जिसका नाम था अमर दिखा। इस बुक का अगर पहले का नाम पूछा जाए तो अमर दिखा नया चीन। इसी का नया चीन, अमर दिखा नया चीन, जिसी को अब शेख हसीना द्वारा नई चीन 1952 के नाम से शेख हसीना ने लिखी है, जिसका नाम विमोचन करेंगी जो इंग्लिश में होगी। अमर दिखा नया चीन ये बांग्ला में थी पहले, और इसको लिखा किसने था? बंगबंधु मुजीब ने पहले। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा क्या है?
क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, हाल ही में लेक बैकाल झील खबरों में है, वह किस देश में स्थित है? वह किस देश में है लेक बैकाल झील? पहला ऑप्शन क्या है? रूस। पहला ऑप्शन रूस है, रूस। सेकंड ऑप्शन जापान है, थर्ड ऑप्शन मंगोलिया, फोर्थ चीन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? रूस। लेक बैकाल झील कहाँ है? रूस में स्थित है। अगर ये सबसे मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, पानी की सबसे, अगर पानी में पूछा जाए तो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील लेक बैकाल झील रूस में। अगर क्षेत्रफल में पूछे सबसे बड़ी मीठे पानी की झील तो सुपीरियर झील है, कहाँ? यूएसए में। सुपीरियर झील, सुपीरियर झील कहाँ? यूएसए में है। ये क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और ये चर्चा में क्यों है? हाल ही में लेक बैकाल झील खबरों में या किस देश में स्थित है? रूस में। ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया। ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि रूस जो है यहाँ पे, जो रूस यहाँ पे अंतरिक्ष दूरबीन को लॉन्च किया है। अंतरिक्ष दूरबीन को लॉन्च किया किस लिए? न्यूट्रॉनों का निरीक्षण करने के लिए। न्यूट्रॉनों का निरीक्षण करने के लिए, सबसे बड़े छोटे न्यूट्रॉन जो कण होते हैं उनके निरीक्षण करने के लिए अंतरिक्ष दूरबीन जो इस झील में, लेक बैकाल झील में लॉन्च किया है, जिन्हें सबसे छोटे कण के रूप में जाना था। न्यूट्रॉनो जो होते हैं इन्हें सबसे छोटे कणों के रूप में जाना जाता है, इसलिए लेक बैकाल झील चर्चा में है। ये रूस में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? ब्लैक सॉरी, यहाँ ब्लैक नहीं है, ब्लेड्रेस ऑफ गैलरी क्रिकेट म्यूजियम को दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट म्यूजियम घोषित किया गया। ब्लैक ड्रेस ऑफ क्रिकेट म्यूजियम दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट म्यूजियम घोषित किया गया। यह कहाँ है? कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है पुणे, फिर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। जो इसका राइट आंसर होगा हमारा पुणे। कहाँ स्थित है? पुणे। और ये पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। ब्लेड रेस ऑफ गैलरी क्रिकेट म्यूजियम, जिसको किसने बनवाया था? रोहन पाटे ने बनवाया था। किसने? रोहन पाटे द्वारा ये बनवाया गया था पुणे महाराष्ट्र में, जिसको दुनिया का सबसे म्यूजियम, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट म्यूजियम के रूप में घोषित किया गया है। ब्लैक ड्रेस ऑफ गैलरी क्रिकेट म्यूजियम को दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम घोषित किया गया। किसके द्वारा? रोहन पाटे ने बनवाया था, जो पूर्व क्रिकेटर थे। 2012 में सचिन तेंदुलकर द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। सचिन तेंदुलकर द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था 2012 में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 5 में है क्या? ग्रामीण क्षेत्रों का समग्र विकास के लिए मिशन ग्रामोद्योग का शुभारंभ किस राज्य ने किया? किस राज्य ने किया? पहला ऑप्शन क्या है? मध्य प्रदेश, तेलंगाना, यूपी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? मध्य प्रदेश। ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए मिशन ग्रामोदय का शुभारंभ मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने किया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, और इसका जो हाई कोर्ट है वो जबलपुर में है। इसका हाई कोर्ट कहाँ है? जबलपुर में। मध्य प्रदेश से रिलेटेड करंट अफेयर देखेंगे, जबलपुर में इसका हाई कोर्ट है, और राजधानी इसकी कहाँ है? भोपाल में। यहाँ की विधानसभा सीटें कितनी है टोटल? विधानसभा सीटें 230, ठीक। लोकसभा सीट 29, और राज्यसभा सीट यहाँ पे कितनी है? 11, ठीक। अगर देखेंगे कि ये ग्रामोद्योग के मिशन ग्रामोद्योग के थ्रू क्या किया जाएगा? 1.25 लाख घर दिए जाएंगे। इस मिशन ग्रामोद्योग के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों को जो है लगभग 1,25,00,000 घर दिए जाएंगे मिशन, और जिसकी जो कि इसके लिए बजट जो पारित हुआ है 1562 करोड़ रुपये बजट पारित हुआ, जिसमें 634 जो है ग्राम पंचायतों का लोकार्पण भी होगा। 634 ग्राम पंचायतों का लोकार्पण होगा, और 2000 खेल के मैदानों का भी 2000 खेल मैदान।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 2021 में भारत दांडी मार्च समारोह का कौन सा संस्करण मना रहा है? 2021 में भारत जो है दांडी मार्च का कौन सा संस्करण मना रहा है? पहला ऑप्शन क्या है हमारा? 75वां, 91वां, 100 और 82। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? 91, 91वां संस्करण मना रहा है। जो नमक भारत दांडी मार्च कब हुआ था? भारतीय दांडी मार्च, जो नमक आंदोलन दांडी मार्च हुआ था 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 में। कब हुआ था दांडी मार्च? 12 मार्च 6 से 6 अप्रैल 1930। दांडी मार्च पे कितने लोग थे? 78 + 1 79। टोटल गांधी जी को मिलाकर 79 लोग दांडी मार्च के लिए थे, 79। इसी से एक अभी NRI दिवस हुआ था, NRI दिवस, गांधी जी से रिलेटेड क्वेश्चन है। NRI दिवस, NRI दिवस क्यों मनाते हैं? जिसको 9 जनवरी को मनाते हैं। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे, इसलिए NRI दिवस मनाते हैं 9 जनवरी को, 9 जनवरी को। अगर ये लेटेस्ट क्वेश्चन है कि NRI दिवस पर भारत के लिए आपकी चीफ गेस्ट कौन आए थे, तो चीफ गेस्ट कौन NRI दिवस पर आए थे? 9 जनवरी 2021 में 2021 में चीफ गेस्ट कौन आए थे? सूरी नाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी जी आए थे। चंद्रिका प्रसाद संतोखी जी इस समय चीफ गेस्ट थे NRI दिवस पर, प्रवासी दिवस पर, 9 जनवरी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये रिपोर्ट है, हाल ही में रिपोर्ट आई है 20 मार्च को विश्व हैप्पीनेस दिवस मनाया जाता है। वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट भारत की रैंक क्या है? वैश्विक खुशहाली दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। किस दिन? 20 मार्च को। खुशहाली रिपोर्ट भारत की रैंक क्या है? पहला ऑप्शन है 140, दूसरा ऑप्शन 144, तीसरा ऑप्शन 139 और 149। तो 2021 में वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट में भारत की रैंक 2021 में कितनी है? तो 139 है। ये हमारी 2021 की है 139, और ये हमारी 2020 में थी, 2020 में थी, और ये 2000 हमारी 19 में थी। 140 रैंक हमारी 2019 थी हैप्पीनेस में, हम लोग 140 नंबर पे थे 2019 में। 2020 में 144 पे थे और 2021 में 139, 5 अंकों का हमें फ़ायदा हुआ है। तो ये 149 देश इस वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट में, टोटल 149 देश हैं, 149 देश हैं। पहला देश इसमें फिनलैंड है, दूसरा देश डेनमार्क और थर्ड देश स्विट्ज़रलैंड है, और सबसे लास्ट अफगानिस्तान देश, सबसे जो लास्ट 149वां देश है अफगानिस्तान है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या? नीदरलैंड के चौथी बार प्रधानमंत्री कौन बने? नीदरलैंड के चौथी बार प्रधानमंत्री कौन बने? पहला ऑप्शन है मार्क रूटे, बोरिस जॉनसन, विलियम ड्रेस, विम काक। नीदरलैंड, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मार्क रूटे चौथी बार वहाँ के प्रधानमंत्री बने। जो मार्क रूटे, ये वहाँ पे 2010 से अक्टूबर 2010 से वहाँ पे PM है, अक्टूबर 2010 से PM है। अभी जो हाल ही में इनके पर एक बाल कल्याण धोखाधड़ी के मामले में घोटाले के लिए इन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था, परंतु सबूत न मिलने के कारण इन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया। तो ये दोबारा फिर से शपथ लिए हैं, इन्होंने खुद इस्तीफा दे दिया था। किस घोटाले में? बाल कल्याण धोखाधड़ी के मामले में इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। अब देखते हैं नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम और यहाँ की मुद्रा यूरो, राजधानी एम्स्टर्डम और मुद्रा यूरो। मार्क रूटे चौथी बार वहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं, और बोरिस जॉनसन इंग्लैंड के PM। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9।
चोर चोर और अपराधियों को जीपीएस टैग पहनाने वाला पहला देश कौन बन गया? जीपीएस, चोर और अपराधों को जीपीएस से लैस करने वाला पहला देश कौन सा बन गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूके, यूएसए, जापान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? यूके। यूनाइटेड किंगडम जीपीएस पहनाने वाला पहला देश बन गया। इसकी राजधानी लंदन है। चोर अपराधियों को जो है 24 घंटे नज़र रखने के लिए उनके हाथ में जो है जीपीएस बैंड को लगाया गया है। किसके द्वारा? यूनाइटेड किंगडम द्वारा। यूनाइटेड किंगडम जहाँ के पीएम कौन है? बोरिस जॉनसन। यहाँ की पीएम है। अपराधियों को जीपीएस पहनाने वाला पहला देश बन गया कौन? यूनाइटेड किंगडम। जो फर्स्ट बनता है, जैसे फर्स्ट या इम्पॉर्टेंट, वहाँ से ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पहला देश है ना, इसलिए यूनाइटेड किंगडम। क्वेश्चन नंबर 10 आज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च, 23 मार्च, 24 मार्च, 25 मार्च। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा 22 मार्च। 22 मार्च को विश्व जल दिवस, वर्ल्ड वाटर डे। इसकी जो थीम इस बार की है, इस बार की थीम क्या है हमारी? इसकी जल दिवस की थीम क्या है? वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। ये इस बार की 2021 की जल दिवस की थीम है। और ये 22 मार्च आज के दिन, 22 मार्च आज दिन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जल शक्ति अभियान की भी शुरुआत की जाएगी। किसकी? जल शक्ति अभियान की शुरुआत की जाएगी। जल शक्ति अभियान। अब ऑप्शन में दिया हमारा 23 मार्च, 24 मार्च, 25 मार्च। ये तीनों इम्पॉर्टेंट दिवस हैं। जो हमारा 23 मार्च है, 23 मार्च को हमारा विश्व मौसम विज्ञान दिवस होता है। 23 मार्च को क्या होता है हमारा? विश्व मौसम विज्ञान दिवस। विश्व मौसम विज्ञान दिवस, ठीक। और हमारा जो 24 मार्च है, 24 मार्च को हमारा विश्व टीबी दिवस। क्या होता है? टीबी दिवस। ये थे आज के 22 मार्च के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। कैसा लगा आपको वीडियो? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नमस्कार।